आपने जहां से बात शुरू की कि हमने क्राइसिस में क्या सीखा, अब अगर 40 साल तक कोई गैस रिजर्व तैयार नहीं कर पाया तो वो कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे आप स्टोरेज कैपेसिटी क्यों नहीं बना पाए। और जिन 2 स्टोरेज कैपेसिटी की आपने बात की वो किसकी सरकार में बनी? एक मनमोहन सिंह की सरकार में, एक 2007 के समय मनमोहन सिंह के समय शुरू हुई और एक नरेंद्र मोदी की सरकार में बनी। तो आप ये सोचिए कि फिर संकट काल में, अब जो मैं अलग अलग विपक्षी दलों के पोस्ट पढ़ रही हूँ तो उसमें अखिलेश यादव है जो ये कह रहे हैं चुनाव खत्म होते ही आपको संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम भाजपा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस काल में पी चिदम्बरम ने भी ऐसी ही अपील की थी, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो संकट काल में तो जनता से अपील की ही जाती है, फिर वो चाहे कांग्रेस ने की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार आप कह रहे हैं कि वो कर रही हो। एक और प्रधानमंत्री तेल बचाने की अपील कर रहे हैं। एक तस्वीर आपके सामने रखती हूं, पटना सचिवालय के बाहर खड़ी सरकारी गाड़ियों में एसी चलाकर खुलेआम तेल की बर्बादी हो रही है। और जब कैमरे पर पकड़े गए तो हमारे संवाददाता ने ड्राइवर से सवाल पूछा तो उसने अपनी गलती मानकर ऐसा आगे ना करने की भी बात कही। आप देखिए जरा एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है। 2 बार प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि अभी जैसे हालात हैं ऐसे में इस बात की ज़रूरत है कि पेट्रोल और डीजल की खपत को कम किया जाए। लेकिन सचिवालय में जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ हमें एक गाड़ी, इनोवा गाड़ी नज़र आ रही है और ये गाड़ी स्टार्ट है, खड़ी है, एसी चल रहा है इसका। ड्राइवर को गर्मी ना लगे शायद इसलिए उन्होंने एसी को स्टार्ट रखा है। अब हमारे कैमरे को देखते ही गाड़ी बंद कर दी इन्होंने। गाड़ी खड़ी है, एसी चल रही है, इतनी देर से गाड़ी खड़ी है, एसी चल रहा है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की जो खपत है वो कम कीजिए। फिर भी ऐसा क्यों? एसी नहीं चला रहे थे सर। हमारे कैमरे में कैद है, एसी चल रहा है। अब सही बता दीजिए सर। एसी नहीं चला रहे थे, गाड़ी बहुत देर से लगी हुई थी, सो गर्म हो गई थी। अभी साहब को लेकर के चलेंगे। ये अंदर जो है कूलिंग बता रहा है कि अंदर की कूलिंग बता रही है कि एसी चल रहा था। तो ये बताइए कि अभी इतनी गर्मी तो है भी नहीं, और यदि है भी, देर से गाड़ी लगी हुई थी सर, इसलिए जो है ना थोड़ा सा इसको अभी 2 मिनट चला करके ठंडा करके अब जाना है, साहब को लेकर के निकलेंगे ऑफिस। तो ये एक अधिकारी की गाड़ी है और ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि गर्मी में जो गाड़ी है ड्राइवर उसे लगातार स्टार्ट रखते हैं, एसी ऑन रखते हैं। चूँकि जाहिर है पैसा सरकार का जाता है तो इस बात की चिंता भी नहीं होती है। हालांकि ये भरोसा दे रहे हैं कि अब आगे इस बात का वो ध्यान रखेंगे। आप एक ये तस्वीर देख रहे हैं। मैं अगली खबर बताऊं उससे पहले राजकुमार जी, मध्य प्रदेश की एक घटना मैं दर्शकों के सामने रख देती हूं। वहां पर जिस नेता को शपथ लेनी है, सौभाग्य सिंह नाम उनका, ठीक, 200 गाड़ियों का काफिला उनका दनदनाते हुए सड़कों पर होता जा रहा है। प्रधानमंत्री अपने कारकेड को कम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उसे कारकेड को कम कर रहे हैं, लेकिन सौभाग्य सिंह जी वो दौड़ते हुए, उनका पूरा 200 गाड़ियों का काफिला जो है वो सड़कों पर दौड़ रहा है और खुद भले मंत्री जी स्कूटी पर जा रहे हो, खुद भले ही रिक्शा पर जा रहे हो। ये क्या हो रहा है? आप जनता से अपील करें और खुद को क्या जनता के साथ ही नहीं मानते हो? मध्य प्रदेश की ये एक नहीं 3 घटनाएं इस तरह की, जिनको शपथ लेनी है वो ई रिक्शा से जा रहे हैं, ई स्कूटी से जा रहे हैं और समर्थक दर्जनों गाड़ियों में। सर 200 गाड़ियां थी जी। इसके अलावा एक खबर और है मध्य प्रदेश की, संयोग से वो भी बीजेपी ऑफिस की है, अरेरा कॉलोनी में ऑफिस है। वहां कल पूरे दिन प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद सैकड़ों गाड़ियों का जमावड़ा हुआ, जाम लगा, पुलिस को जाम खुलवाने में मशक्कत करनी पड़ी। तो ये हमारी राजनीति का वास्तविक चरित्र है कि प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद ये स्थिति हमको उनकी पार्टी के लोगों के आचरण में दिख रही है। अब आपने विपक्ष की आपत्तियों की बात कही। देखिए राजनीति है, राजनीति में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के अलावा जो हमारा पुराना अनुभव है, कोई बहुत सकारात्मक सोच की हम उम्मीद रखते भी नहीं है। लेकिन एक सवाल जरूर है। पहली टिप्पणी तो मेरी प्रधानमंत्री की जो 24 घंटे में 2 बार अपील आई, उस पर एक देर आयत दुरुस्त आयत। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होता है, 7 मार्च को पहली बार हमारे यहाँ कॉमर्शियल और डोमेस्टिक सिलेंडर के रेट बढ़ते हैं, यानी संकट था। हमको उसका एहसास 11 मई या 12 मई को क्यों होता है?
क्या इसलिए कि चुनाव चल रहे थे? चुनाव हमारी प्राथमिकता है। और इस बीच में 40 देशों में ऊर्जा संकट से निपटने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। पाकिस्तान जैसे देश में, जिससे हम किसी बड़ी सोच की, समझ की उम्मीद नहीं रखते, वहाँ भी वर्किंग डेज घटा दिए गए हैं और कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। 13 देश ऐसे हैं दुनिया के जहाँ वर्क फ्रॉम होम ऑलरेडी लागू है। तो हमको ये सुध 2 महीने बाद क्यों आ रही है? जाहिर सी बात है, चुनावी राजनीति है। और पेट्रोल डीजल का जहाँ तक संकट की बात है, ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ राजनीति से इतर, कि जब आपातकालीन स्थिति होती है तो आपातकालीन उपाय करने पड़ते हैं। और कोई सरकार बिना जनता के सहयोग के किसी संकट का सामना नहीं कर सकती, इसलिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपने देखा कि अभी जो शपथ ग्रहण हुए, पूरे देश से मुख्यमंत्री गए। क्या वो फ्लाइट पूल करके गए थे? वो सादगी से नहीं हो सकते थे। तो अगर हम अपने आचरण में उन चीजों को रखें और राजनीति से परे उठ करके सोचें और अमल करें, तो उनका असर ज्यादा होता है। बिल्कुल ठीक बात आप लेकिन कर जो रहे हैं। बस चूक गई। अब संकट है, संकट का सामना करना है, और 2-4 महीने का संकट नहीं है। आप ये कह रहे हैं अपील ठीक है, ये अपील की बिल्कुल जरूरत ठीक थी। है। सकारात्मक रवैया होना चाहिए अपोजिशन का भी और जनता का भी। बिल्कुल ठीक बात। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर अब बिहार में कैसे दिखाई दे रहा है वो भी आपको बता दो। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद बिहार सरकार की कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में गाड़ियों के काफिले में कटौती नजर आई। पटना से हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने एक और रिपोर्ट तैयार की है, वो भी आप देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का कितना असर हुआ है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं सचिवालय, जहां कैबिनेट की मीटिंग होनी है। और यहां पर देखिए सचिवालय में गाड़ियों का काफिला जा रहा है। कैबिनेट की मीटिंग है आज, और जाहिर है इसके लिए लगातार जो है मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। और ये जो आप कारकेट देख रहे हैं, ये अधिकारियों का कारकेट था, और अधिकारियों के कारकेट में भी कई गाड़ियां थीं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अभी इसी कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए आना है। पहले हिस्से में अधिकारियों की गाड़ी आई है, और इसके बाद दूसरे हिस्से में शायद मुख्यमंत्री की गाड़ी यहां पर पहुंचेगी। और देखिए कुछ और गाड़ियां जो मुख्यमंत्री के काफिले में ही है, ये गाड़ियां आ रही हैं। पहले अधिकारी आए और अब इसके बाद पीछे कुछ और गाड़ियां आ रही हैं। चूंकि मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम था राजेंद्र नगर में, एक कार्यक्रम में उनको शामिल होना था, और इससे पहले यहाँ पर अधिकारी पहुँचे हैं। और देखिए उसके बाद बाकी गाड़ियाँ आ रही हैं। पहले अधिकारियों की गाड़ियाँ आ रही हैं, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पर पहुँचेगा। इससे पहले सम्राट चौधरी ने खुद ये निर्देश दिया था कि जो मंत्री हैं वो सरकारी खर्च में कटौती करें। मंत्रियों ने कुछ हद तक इस पर अमल भी किया है। कई मंत्रियों की गाड़ी ऐसी दिखी जिसमें पहले जो गाड़ियां हुआ करती थी उनकी संख्या आज कम दिखी है। और आज यहाँ पर सम्राट चौधरी जब कैबिनेट में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं तो उनके साथ वो खुद इलेक्ट्रिक गाड़ी पर हैं, और उनके पीछे जो ये गाड़ियाँ जा रही हैं ये एस्कॉर्ट की गाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर देखिए एक के बाद एक उनके स्टाफ की गाड़ी, एस्कॉर्ट की गाड़ी, ये भी एस्कॉर्ट की गाड़ी, और यहाँ भी सुरक्षा से जुड़ी हुई गाड़ी, और ये पीछे एक एम्बुलेंस। प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री के काफिले में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी होती हैं। और इस तरह से मुख्यमंत्री का काफिला अभी सचिवालय में प्रवेश किया है, जहां कैबिनेट की मीटिंग होनी है। तो एक साथ कई गाड़ियां जो है नजर आई मुख्यमंत्री के काफिले में। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद ये निर्देश भी दिया है अपने मंत्रियों को कि वो अपनी जो सरकारी खर्चे हैं उसमें कटौती करें, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अलावा जो सरकारी खर्च है उसमें कटौती करें, गाड़ियों की जो संख्या है उसको कम करें।